हेलो डिवाइन सोल, जब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके काउंटर पार्टनर की, आपके डीएम की लेट नाइट थॉट्स क्या है, चाहे आप उनसे बात कर रहे हो, ब्लॉक हो, अनब्लॉक हो, सेपरेशन पीरियड है, कुछ भी है, लेकिन मैं जो अंदर की फीलिंग है वो देखना चाहती हूँ कि उनकी अंदर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं सोने के टाइम। तो जहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपको बहुत ऊंची जगह पर बैठा देखता हूँ। तो 2 नंबर है, 2 नंबर मून का होता है। 24/7 उनके अंदर आपके बारे में विचार चल रहे हैं। तो आपकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे शो ना करें, लेकिन ये उनके अंदर की आवाज़ है। बहुत प्यारी एनर्जी आई है। तो आगे है वाओ द लवर्स, वो आपको बहुत मिस करते हैं। उन्होंने आपके साथ जितना टाइम स्पेंड किया है उसको याद कर रहे हैं। ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि उनको आपके साथ जो रिश्ता है, जो डीप बाउंड है, एक मैग्नेटिक पुल है, उसको बारे में मालूम हो गया है कि ये कोई ऐसी मतलब सोल है जिसको मैं सदियों से ढूंढ रहा हूँ। ये वही है, क्योंकि हमारी फीलिंग बहुत डीप होती है, ये दुनियादारी सी फीलिंग से अलग होती है। यहाँ पर जो ऊपर एक पंख बने हुए हैं, ये शो करते हैं। 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है। आपके डीएम दिन रात आपको याद कर रहे हैं। ऊपर येलो कलर है, उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स के तरीके होते हैं ज्ञान देने के, अलग अलग सिक्रोनिसिटी होती है। सपने आते हैं, सपने डिकोड करने आ जाते हैं, नंबरिंग के द्वारा या किसी वीडियो के द्वारा गाइडेंस मिलती है। तो बहुत अच्छी बात है। वो आपको फिजिकल तौर पे भी बहुत मिस कर रहे हैं। कोई आपने पहले उनके साथ टाइम स्पेंड किया होगा, उसको बार बार याद कर रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी से भरे हुए हैं। ये उनकी डीप फीलिंग है। लेट नाइट वो आपको इस तरह से फील करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और देखती हूँ वाह, तो यहाँ पर है 9 नंबर, 9 ऑफ पेंटिकल। वो आपको इस तरह से देखते हैं, वो देखते हैं कि ये कितनी प्यारी लेडी है, कितनी प्यारी डीएफ है, इसने सब कुछ हासिल कर लिया है, ज्ञान हासिल कर लिया है। हालांकि करवाया तो हमारे डीएम ने ही है, हम सदियों से हमारी आत्मा भटक रही थी। एक बात आपको बताना चाहती हूँ सभी सोल्स को कि हमारे डीएम जैसे भी हैं वो हमारी ही आत्मा का आधा हिस्सा है। हाँ, ज़्यादा जब वो ट्रिगर करते हैं तो आप उनसे डिटैच हो जाओ, लेट गो कर दो, लेकिन उनको कभी बुरा नहीं बोलना, क्योंकि उसी इंसान के द्वारा ही हमारी आत्मा की जागृति हुई है। परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए हमारा रास्ता खुला है। दुनिया का कोई भी इंसान वो काम नहीं कर सकता जो हमारे डीएम ने किया है, इसीलिए वो हमारे शिव हैं, हमें उनके लिए समर्पित रहना चाहिए। हाँ, अगर वो बुरा सलूक करते हैं डिटैच हो जाओ, दूर हो जाओ बस उनसे, अनकंडीशनल लव भेजो। वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं कि आपने उनके साथ मिलने के बाद कितना कुछ हासिल कर लिया है, आप कितनी बदल गई हो। पहले उनको बहुत तेज़ चीज़ करती थी, बार बार फ़ोन करती थी, लेकिन अब बिल्कुल आप शांत हो। तो आपने मतलब आपने 3D लाइफ में भी बहुत कुछ हासिल कर लिया, ज्ञान भी हासिल कर लिया। ऊपर येलो कलर है, तो आसपास ग्रीनरी है। उनको मालूम है कि आप बहुत हाई लेवल पे चली गई हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। वो आपको इस तरह से देखते हैं। लेट नाइट उनकी थॉट्स ये है, बहुत प्यारा सोच रहे हैं आपके बारे में। तो आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। वाह, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर डीएम की ऐसी हालत है कि आपके बिना उनको रहना अच्छा नहीं लगता। नाइट ऑफ स्पॉट्स, हमने लेट नाइट का ही क्वेश्चन था। तो यूनिवर्स देखो कितनी प्यारी एनर्जी देती हैं। जो उनके अंदर है वो हमें कार्डों के द्वारा, एनर्जी के द्वारा बता दिया जाता है, ताकि डीएफ को राहत मिले। वो आप ही के डीएम में कहीं नहीं जाएंगे। हमने उनको चेंज नहीं करना, उनके पीछे नहीं भागना, हमने लेट गो करना है। लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल ही उनसे अलग हो जाएं। हाँ, अंदर से हमारी आत्मा जुड़ी हुई है 5D से, उसको कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। हाँ जी,
यूनिवर्स का तरीका होता है। सेपरेशन पीरियड में डीएम की अवेकनिंग होती है, इसीलिए हमें सेपरेट कर दिया जाता है। तो लेकिन आपके डीएम रात को उनकी ऐसी सोच है, वो आपके पास भाग कर आना चाहते हैं। उनका कहीं भी आपके बिना मन नहीं लगता, क्योंकि हमारी जर्नी में जो एज डिफरेंस होता है, जो कोई माने नहीं रखता। हमारा सोल टू सोल कॉन्टैक्ट होता है। जो बड़े छोटे भी होते हैं, डीएम डीएफ बहुत फ़र्क होता है। 40 ईयर्स तक फ़र्क होता है हमारा। लेकिन हमारी जर्नी में इन चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो वाइब्रेशन है वो हाई होती है, फ्रिक्वेंसी हमारी एक होती है। एक ही आत्मा के दो पार्ट होते हैं। परमपिता परमात्मा के सामने हमारा हारमोनियस यूनियन हुआ होता है, इसलिए हम एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। जो चारों के चारों कार्ड हैं ये प्यार से भरे हुए हैं। तो आपके डीएम आपके लिए बेचैन है, उनको नींद नहीं आ रही, आपको याद कर रहे हैं, फिजिकली मिस कर रहे हैं, आपको बहुत हाई लेवल पर देख रहे हैं कि मेरी डीएफ कहाँ पहुंच गई है। लेकिन पहुंचे हम अपने डीएम के कारण ही हैं, इसीलिए उनका थैंक्स करना चाहिए। वाह, ये देखो आपके डीएम जी, मैंने बॉटम ऑफ द डेक लिए। आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी प्यारी डीएफ, पहले मैं कमज़ोर था, अब मैंने इतनी स्ट्रेंथ हासिल कर ली है कि मैं आसपास के लोगों के साथ, अपने कार्य के साथ लड़ सकता हूँ आपके लिए। मैं बैलेंस हूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। 8 नंबर है। वो जितना भी आपके दोनों के रिश्ते पर काम करेंगे तो शनिदेव उसका फल उनको ज़रूर देंगे। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, बैलेंस का सिंबल है। आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके डीएम पूरे स्ट्रॉन्ग हेल्दी वेल्दी होकर आपके पास आएंगे। लेकिन हमने उनके पीछे नहीं भागना। अगर पीछे भागोगे, चेज़ करोगे, तो दोबारा फिर ट्रिगर दिया जाएगा, फिर आप सैड होगे, आपकी वाइब्रेशन लो होगी। इसीलिए आप भक्ति में लीन रहो। जैसे शिव कैलाश पर्वत पर बैठे होते थे, जब पार्वती आती थी बार बार उनके पास, तो उनको ट्रिगर देकर भेज देते, वो फिर भक्ति में लीन हो जाती थी। ऐसे ही हमारा रिश्ता है शिव और शक्ति का। तो हमने उनसे सीख लेनी है कि उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे तय किया था, उसी के अनुसार चलना है, तभी हमारी शिव शक्ति बैलेंस होगी। मैंने एक वीडियो भी डाला है, आप उसको ध्यान से देखिए। सती से लेकर गौरी तक हमारी भी यही जर्नी है। जो भी नेगेटिविटी हमारे 7 चक्र में पड़ी है, उसको हमने धोकर रखना है। धोना किसके साथ है? मेडिटेशन, इनर वर्क, चक्रा बैलेंस, अपनी भक्ति में लीन रहना है। हाँ, आप अपने शिव को, जिसके द्वारा हमारी आत्मा की जागृति हुई है, उसको अनकंडीशनल लव सेंड करो। वो करना कभी भी नहीं भूलना। उसको अच्छे अच्छे विचार उसके पास भेजो। वो मतलब सारा दिन नहीं भेजने, हाँ अरदास में आप उनका नाम डाल सकते हो। उनको प्रोटेक्शन दो। मैं गार्डियन एंजल माइकल की प्रोटेक्शन देती हूँ अपने डीएम को, आपने भी देनी है जैसे जैसे आपको ठीक लगे। तो हमारी ये ड्यूटी हो जाती है कि उसको भी हीलिंग देनी है, उसको अनकंडीशनल लव भेजना है। वही आपको वापस आएगा, वो भागे भागे आपके पास आएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।